हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप सभी को 40 साइज ब्लाउज का फार्मा बनाना बताऊंगी। और ये 4 टक्स वाला बेल्ट ब्लाउज है। अगर आपके ब्लाउज में बेल्ट जो है बड़ा हो जाता है जोड़ते वक्त, तो बेल्ट को हम लोग अलग से कटिंग करेंगे और फिर आपको बताएंगे। तो आप लोग जब ब्लाउज को इस फार्मा को रख के फिर कटिंग करके सिलेंगे तो बेल्ट आपका बिल्कुल भी बड़ा नहीं होगा, बल्कि साइज का होगा और बॉडी में भी ब्लाउज अच्छी फिटिंग होगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज का जो साइज है वो कितना है हमारा, तो 40 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है। और सारे मेजरमेंट आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि किस मेजरमेंट के हिसाब से मैं ब्लाउज बना रही हूँ, ब्लाउज का फार्मा बना रही हूँ, सॉरी। तो ब्लाउज का जो लंबाई है वो हमें रखना है रेडी 16 इंच का। 16 इंच रेडी ब्लाउज का लंबाई रहेगा, क्योंकि ये 40 साइज का ब्लाउज है ना, तो इसीलिए हम लोग ब्लाउज का लंबाई 16 इंच रखेंगे। उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और 17 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और सबसे पहले पीछे पार्ट की मैं कटिंग कर रही हूँ, तो पीछे वाला ही मार्किंग हो रहा है वैसे। अब यहाँ पे बारी आती है कि शोल्डर को कितना लें। तो शोल्डर को हम लोग ना कंधे को 6 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे। ये देखिए, ब्लाउज का गला जो डीप रहेगा और हमें डोरी नहीं लगाना है, तो हम लोग उसके लिए शोल्डर को डाउन भी करते हैं हल्का सा। तो देखिए, मैंने कंधे को 6 इंच लिया है। अब इसके बाद से इसको हम लोग हल्का सा डाउन भी करेंगे गले के साइड में। तो पहले ही यहाँ पे आधा इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से स्केल को तिरछा रख के और फिर ऐसे लाइन को मिला देंगे। इससे होगा ये ना कि हमारा कंधा जो है गिरेगा नहीं, गला जो सरक जाता है वो सरकेगा नहीं। तो ये मार्किंग मैंने पहले ही कर दिया। अब इसके बाद आर्म होल को कितना ले 40 साइज के ब्लाउज में, ये भी सवाल आता है। तो हम लोग 6 इंच लेंगे आर्म होल को 40 साइज के ब्लाउज में। आपको ज्यादा कैलकुलेटिव होने की क्या ही जरूरत है, जब मैं आपको तरीका बता ही दे रही हूँ कि 40 साइज के ब्लाउज में आपको आर्म होल को 6 इंच पे रखना है। अब इसके बाद से ब्लाउज में फिटिंग लाइन हम लोग बनाते हैं। तो चेस्ट का चौथा भाग बस निकाल देना है और फिटिंग लाइन लगा देना है। तो 10 इंच पे हमारा चेस्ट का चौथा भाग आएगा। 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे और लाइन को हम लोग स्केल से सीधा करेंगे इस तरीके से। अगर ऐसे ही अंदाज से सीधा करेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए हम लोग स्केल का यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद से जो हमारा ब्लाउज में यहाँ पे कमर पट्टी है, वो कमर का चौथा भाग निकाल के फिटिंग लाइन कमर का लगाएंगे। तो जो कमर है हमारा वो 34 है। 34 का चौथा भाग कितना होता है, 8.5। तो 8.5 पे फिटिंग तो आएगा, लेकिन पीछे 2 टिकिंग देते हैं ब्लाउज पे, तो उसके लिए भी 1 इंच ले लेंगे। तो हम लोग 8.5 के बजाय 9.5 इंच पे लगाएंगे ऐसे फिटिंग लाइन कमर का, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब क्या करेंगे, तो ये जो हमने चेस्ट का फिटिंग लाइन बनाया है इसको वेस्ट वाले में मिला देंगे, यानी कि कमर वाले फिटिंग लाइन में मिला देंगे और स्केल की मदद से ऐसे सीधा कर देंगे। ये जो हमने फिटिंग लाइन बनाया है एक्स्ट्रा मार्जिन वाला, मार्जिन लाइन को भी नीचे की तरफ सीधा कर दिया हमने। इतना कुछ आप सभी को उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसके बाद से आर्म होल की मार्किंग करनी है हमें। तो कोने से आर्म होल की मार्किंग करेंगे 1.5 इंच ऊपर। 1.5 इंच ऊपर मैंने कोने से मार्क किया। अब आर्म होल का शेप देना है, तो लंबाई पे इंच टेप को रख के यहीं पे बीचों बीच में डबल फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और फिर यहीं से हम घुमाव देना चालू करेंगे आर्म होल को, और राउंड शेप में मिलाते हुए फिर हम लोग फिटिंग वाले लाइन में मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा आर्म होल का मार्किंग हो गया। आर्म होल को मैंने डार्क कर लिया। अब यहाँ पे गले की मार्किंग आती है कि गले को हम लोग कितना चौड़ा रखें। तो क्योंकि ये 40 साइज का ब्लाउज है, तो हम लोग गले का चौड़ाई यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे। इससे हमारा होगा ये ना कि जो हमारा कंधा शोल्डर उतरने लगता है, गला जो है सरकने लगता है, वो सरकेगा नहीं। नहीं तो हम लोग गले का चौड़ाई जो है यहाँ पे चाहे तो डोरी लगाना है तो 3 इंच भी रख सकते हैं। तो क्योंकि हमें डोरी नहीं लगाना है, इसीलिए मैं गले का चौड़ाई यहाँ पे बस 2.5 इंच ले रही हूँ। आप अगर डोरी नहीं लगाएंगे ना, तब भी आपका कंधा गिरेगा नहीं बिल्कुल भी। तो 2.5 इंच लिया है मैंने। अब इसके बाद से गले का लंबाई कितना लेंगे, क्योंकि ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट है, तो गले का लंबाई आप लोग जितना चाहे उतना रख सकते हैं। तो हम लोग बहुत ज्यादा लंबा गला नहीं, बस 10 इंच लंबा गला रखेंगे। नीचे गले का चौड़ाई कितना रखेंगे हम लोग, तो नीचे गले का चौड़ाई हम लोग 3 इंच रखेंगे। इसके बाद से चरकोर बॉक्स बनाना होता है हमें। चरकोर बॉक्स जो है हम स्केल की मदद से बनाते हैं ऐसे। ये देखिए, स्केल की मदद से बनाना होता है तो अच्छे से गले का शेप बनता है, इसीलिए मैं स्केल का यूज करती हूँ। आप लोग को भी सजेस्ट करूंगी कि ऐसे स्केल का यूज करें आप लोग। तो ये हो गया। अब इसके बाद से हमें एक कॉर्नर में राउंड शेप देना है गले का। उसके लिए भी कोने से हम लोग 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे, तब जाके गला राउंड में होगा। नहीं तो बहुत सारे लोग एकदम नजदीक से आधा इंच ऊपर ही मार्क करते हैं, तो होता ही है कि गला चरकोर में बन जाता है। इसीलिए कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करना होता है। अब इसके बाद से हम लोग गले का ऐसे शेप दे देंगे राउंड में। ये देखिए, यहाँ पे आके फिर मिलाना है, तब गला एकदम राउंड में होगा। चलिए मैं इसको डार्क करके दिखाती हूँ कि गला एकदम राउंड में मार्क हुआ है। देखिए, ये गले की मार्किंग हो चुकी है। आप लोग चाहे अगर आपको चौड़ा गला पसंद है तो यहाँ से गले का चौड़ाई बढ़ाते हुए आप लोग और इसमें मिला देंगे तो और चौड़ा गला बन जाएगा। मैं मीडियम में बस बना रही हूँ, ये ना ज्यादा कम है ना ही ज्यादा है। अब बारी आती है कि पीछे टक्स कितने इंच पे दें हम लोग। तो यहाँ से 40 साइज के ब्लाउज में चाहे तो हम लोग ऐसे इंच टेप को रखेंगे फिटिंग लाइन पर ही, और ऐसे इंच टेप को डबल फोल्ड कर देना है यहाँ पे। क्योंकि ये लंबा ब्लाउज है तो टेकिन का लंबाई भी हमें लंबा रखना होगा, ना कि 4.5 इंच। 4.5 इंच रखेंगे तो टेकिन का लंबाई ज्यादा छोटा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग टेकिन का जो लंबाई है वो कितना रखेंगे,
5.5, ये देखिए 5.5 रखेंगे टेकिंग का लंबाई, और स्केल की मदद से इस लाइन को मैं सीधा कर दूंगी। देखिए ब्लाउज के बैक पार्ट की पूरी तरीके से मार्किंग हो चुकी है। मैंने टक्स को भी ऐसे मार्क कर लिया है कि कितना कपड़ा पकड़ के सिलना है, और ये ब्लाउज का हमारा बैक पार्ट है, तो चाहे तो हम यहाँ पे बी लिख सकते हैं क्योंकि ये बैक पार्ट है इसीलिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो नॉर्मली कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे अब हमें यहाँ से आर्म होल की कटिंग करनी है, और ये जो मार्जिन लाइन है यहाँ से कटिंग कर देना है हमें। देखिए ब्लाउज का बैक पार्ट पूरी तरीके से कटिंग हो चुका है। अब कपड़े को डबल फोल्ड करके बंद भाग अपनी साइड रख के और फिर आप लोग ब्लाउज कटिंग कर पाएंगे। चलिए आगे का पार्ट कटिंग करते हैं। देखिए ये हमारा बचा कपड़ा है, तो इसमें मान लीजिए मतलब फार्मा है, तो इसके ऊपर रखेंगे हम लोग ब्लाउज के पीछे पल्ले को सेम टू सेम इसके ऊपर रखेंगे, और इसके बाद से कॉपी पेस्ट करना है हमें। मतलब ये जो आर्म होल है ये सेम टू सेम मार्क कर देना, साइड फिटिंग भी मार्क करना है, यहाँ तक कि गले का चौड़ाई भी मार्क कर देंगे, लेकिन गले का लंबाई मार्क नहीं करना है। और याद रहे कि सामने की तरफ आप लोग 1 इंच पहले से कपड़ा छोड़ दें, क्योंकि हम लोग हाई हुक के लिए छोड़ते हैं ना, तो उसके लिए। तो चलिए मैं मार्क कर लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ मार्क कर लिया, तो पीछे पार्ट को मैं हटा दूंगी, और आप लोग देख पा रहे होंगे कि गले की चौड़ाई को तो मैंने मार्क किया है, लेकिन ये जो गले का हमारा लंबाई है ये मार्क नहीं किया है, क्योंकि आगे का गला जो है हमारा वो थोड़ा सा छोटा होता है, पीछे वाला बड़ा रहता है, तो इसकी वजह से ये जो मैंने फिटिंग लाइन बनाया है इसको मैं नीचे की तरफ सीधा कर दूंगी। अब इसके बाद से ये जो आर्म होल है ये पीछे के ही जैसा है, तो इसको हमें अंदर की तरफ आर्म होल को छटाई करना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो आर्म होल का एकदम मिडिल वाला पार्ट है, यहाँ से हम लोग 1.25 इंच जितना अंदर की तरफ आएंगे। 1.25 मतलब 1 इंच में 2 पॉइंट कम यहाँ पे मार्क करना है। इसके बाद हम लोग को यहाँ से थोड़ा सा डॉट्स बनाते आना है, हल्का हल्का बाहर की तरफ करेंगे, एकदम से बाहर की तरफ नहीं करना है, एकदम हल्का हल्का बाहर की तरफ करना है इस तरीके से। और ये जो हमारा डॉट है इसमें मिला देंगे। डॉट में मिलाने के बाद से इसको हम लोग मिलाते हुए और इस फिटिंग लाइन में मिला देंगे, बाहर की तरफ नहीं छाट करके निकालना है, नहीं तो फिर बाजू जोड़ते समय छोटा बड़ा हो सकता है, तो इसकी वजह से। और कटिंग करते समय हम यहीं से कटिंग करेंगे, इसलिए मैंने ये बनाया है। आर्म होल को मैंने डार्क कर लिया है, तो आगे का गले का लंबाई हम लोग कितना रखेंगे, तो जितना चाहे उतना लंबा गला आप लोग बना सकते हैं, मतलब जितना आपको पसंद हो उतना। तो गले का लंबाई मैं यहाँ पे 6.25 रख रही हूँ। गले का लंबाई, ऊपर गले का चौड़ाई हमारा 2.5 इंच है, नीचे हम लोग गले का चौड़ाई जो है 3 इंच लेंगे, और स्केल से लाइन को हम लोग मिलाने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही मिला देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो इसकी वजह से लाइनों को हम लोग स्केल से मिलाते हैं तो प्रॉपर शेप बनता है। तो ये चरकोर बॉक्स बन गया। अब गले का राउंड शेप देना है, कॉर्नर से 1 इंच ऊपर मार्क करके पीछे के ही जैसे सेम टू सेम। तो हम लोग ऐसे गले का चलिए राउंड शेप बना लेते हैं। ये देखिए एक बार में ही मैंने बना दिया, आप लोग चाहे तो डॉट्स बना के फिर उसको डार्क कर सकते हैं। अब इसके बाद से हमें इसमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। गले का शेप भी बन चुका है हमारा, तो बेल्ट जो है नीचे से हम लोग 3.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे यहाँ पे बेल्ट के लिए, और जो हमने निशान लगाया है बेल्ट का इस लाइन को एकदम सीधा कर देना है। तो हम क्या करेंगे, जो लाइन मैंने बनाया है मतलब डॉट, उसको ऐसे मिला देना है आपस में, तो ये बेल्ट का हमारा मार्किंग हुआ है। अभी वीडियो में आगे पता चलेगा कि कैसे मैं बेल्ट को अलग से कटिंग करूंगी, आप लोग बने रहेगा और टेंशन मत लीजिएगा कि इधर उधर हो रहा है कुछ। बाद से बारी आती है ब्लाउज में टक्स पॉइंट बनाने की। तो कंधे के बीचों बीच में मैंने इंच टेप को रखा, और फिर आप सभी को ऐसे टक्स पॉइंट बनाना होता है। तो हम लोग बेल्ट वाले ब्लाउज में जो टक्स पॉइंट है वो 9.5 इंच पे बनाते हैं, क्योंकि ये 40 साइज वाला है, तो हम यहाँ पे डॉट पॉइंट जो है 9.25 इंच पे बनाएंगे। ठीक है, 9.25 इंच पे हमें डॉट पॉइंट को बनाना है इस तरीके से। अब ये जो बीचों बीच वाला है इसी से 1.5 इंच की दूरी पे चारों तरफ 4 डॉट्स बनाने हैं। तो गले के साइड एक डॉट बनाया, फिर नीचे की साइड बेल्ट की तरफ 1.5 इंच पे एक डॉट बनाया, फिर इसी बीच वाले से फिटिंग साइड 1.5 इंच पे डॉट बनाया, फिर इधर साइड से आर्म होल की साइड मैंने 1.5 इंच पे एक डॉट बनाया। मैंने टक्स को हाईलाइट किया हुआ है। कितना कपड़ा पकड़ के सिलेंगे ये भी मैटर करता है। तो क्योंकि ये जो हैवी वाला चेस्ट ब्लाउज है और बेल्ट की कटिंग भी हम लोग अलग से करने वाले हैं, तो क्यों ना इस डॉट को और नीचे की तरफ बढ़ा के बेल्ट को एकदम राउंड में कटिंग किया जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा टेकिंग का निशान है ये पहला वाला तो एकदम सेम टू सेम बनेगा जैसे हम लोग हमेशा बनाते हैं, एकदम सीधा। और फिर दोनों तरफ से हमें मार्क करना है इतना कपड़ा कि 1.25 इंच हो जाए। 1.25 इंच कपड़ा पहले टक्स में पकड़ेंगे। जो ये दूसरा वाला टेकिंग है इसका लंबाई हमें थोड़ा सा बढ़ाना होगा, मतलब यहाँ पे आ रहा है ना, लेकिन इधर से थोड़ा सा नीचे की तरफ, यानी कि मैंने इस पे इंच टेप को रखा दूसरे टेकिन पे, और टेकिन का लंबाई हम लोग रखेंगे 3 इंच। देखिए ये जो निशान मैंने बनाया है यहाँ से 3 इंच की दूरी पे मैंने एक निशान लगाया। अब हमारा टेकिन का जो ये पार्ट है लंबाई जो है ये 3 इंच की दूरी पे नीचे की तरफ रहेगा। मैंने 3 इंच लंबा निशान लगाया। अब बारी आती है कि कितना कपड़ा पकड़ के सिलेंगे। तो कितना कपड़ा पकड़ के सिलेंगे इसमें कि पफ गहरा बने हमारा, तो इसमें हम लोग 2 इंच कपड़ा पकड़ के पूरा सिलेंगे, तो पफ जो है हमारा बहुत ज्यादा गहरा बनेगा। तो देखिए मैंने बीचों बीच में रखा इंच टेप को, 1 इंच इधर के साइड मार्क किया और 1 इंच इधर के साइड मार्क किया। ठीक है, ये हमारा दोनों तरफ से 1-1 इंच कपड़ा पकड़ के और फिर टक्स में जाएगा। तो ऐसे हम लोग स्केल की मदद से तिरछा मिला लेंगे इसको।
और इतना कपड़ा हमारा टेकिन में चला जाएगा। आप सभी में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये जो आपने मार्क किया है तो बेल्ट इतना पतला हो गया, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि बेल्ट को मैं अलग से कटिंग करने वाली हूँ, तो वो भी बताऊंगी आपको। फिलहाल दूसरा टेकिन हो गया, तो तीसरा जो है हमारा टेकिन, इसको भी चलिए मैं मार्क कर लेती हूँ। इसमें बहुत ज्यादा कपड़ा पकड़ के नहीं सिलना होता है, एज यूजुअल एक परफेक्ट वे आप सभी को मैं बता रही हूँ फार्मा बनाने का, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। वैसे भी मैंने बोला था कि ऐसा तरीका बताऊंगी जिसमें आप सभी का बेल्ट जो है वो एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो देखिए मैंने टक्स को बना लिया, बस ये टक्स है, इसमें ज्यादा कपड़ा पकड़ के सिलना है, बाकी ये सब एवरेज रहेगा। एक चीज और है यहाँ पे कि हम लोग बेल्ट की यहाँ पे जो मार्किंग किया है एकदम स्ट्रेट है, इसको तो हमें बेल्ट जैसा शेप देना होता है। तो यहाँ से हम लोग कितने इंच ऊपर मार्क करेंगे, 1.25 इंच ऊपर मार्क करते हैं और फिर इस लाइन में मिला देते हैं ऐसे बेल्ट का शेप देकर। ये देखिए, तो ये हमारे बेल्ट का शेप हो गया। लेकिन ये जो तरीका मैंने बताया अभी, यहाँ पे हाई हुक के लिए भी हमें छोड़ना होगा। जो आई हुक की पट्टी बनती है उसके लिए स्ट्रेट लाइन एक खींचनी होती है अलग से कपड़ा। अब देखिए हम यहाँ पे इतना कपड़ा पकड़ के जब सिलेंगे तो यहाँ पे जो है कपड़ा हमारा घट सकता है, तो इसके लिए मार्जिन को कवर करने के लिए हम लोग थोड़ा सा गले की साइड भी बढ़ाएंगे, थोड़ा सा फिटिंग साइड भी बढ़ाएंगे। तो गले के साइड कितना बढ़ाना है, तो यहाँ पे आपको बेल्ट पट्टी के तरफ यहाँ पे पूरा आधा इंच मार्क करना है, और इसके बाद से ये जो हमारा गला साइड है इधर आधा इंच से थोड़ा सा कम, और इस तरीके से लाइन को हम लोग मिला लेंगे। ये देखिए इतना कपड़ा हमें बढ़ाना है इधर के साइड में इस तरीके से, और ये जो गला है इसको भी इसमें मिला देना है, क्योंकि ये मुड़ के हमारा आई हुक में चला जाएगा, तो इसको काउंट नहीं करना है। अब इसके बाद से यहाँ से तो बहुत ज्यादा कपड़ा जा रहा है सिलाई में, तो हम लोग वहां से भी थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा लेंगे, ज्यादा नहीं, बस यहाँ से हम लोग 1 इंच बढ़ा लेंगे कपड़ा एक्स्ट्रा, और यहाँ से टेकिन देंगे तो यहाँ से भी थोड़ा सा घट जाएगा, तो बस यहाँ से आधा इंच, ठीक है। क्योंकि फार्मा कटिंग कर रही हूँ तो इसीलिए इतना डिटेल में बता रही हूँ आप सभी को। बाकी ब्लाउज कटिंग करती हूँ तो इतना डिटेल नहीं होता है, लेकिन फार्मा कटिंग कर ही रहे हैं तो प्रॉपर वे में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और रही बात इस टेकिन की, तो इसको भी आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ा देना है। ये देखिए जो बेल्ट है आगे की तरफ मैंने कर दिया, तो इस तरीके से ये जो हमने टक्स लिया है इसका मार्जिन भी कवर हो गया, और मतलब फिटिंग साइड भी और गले के साइड भी, तो ये अब सही तरीका है। लेकिन ये जो हमारा बेल्ट है और ये टक्स जो है इतना नीचे आ गया और बेल्ट यहाँ पे है, तो ये क्या हम यहाँ से कटिंग करेंगे, तो जी नहीं। अब अभी बताती हूँ इसका प्रोसेस कि आपको कहाँ से कटिंग करना है। तो देखिए अभी हमें बेल्ट का शेप देना है यहाँ पे, तो बेल्ट का शेप ये नहीं रहेगा बल्कि हम इसमें मिला के और राउंड करने वाले हैं। तो ये जो बेल्ट हमने मार्किंग किया है ना, इसको 1.25 इंच नीचे की तरफ हम लोग मार्क करेंगे। ये देखिए 1.25 इंच नीचे इस वाले से। इसके बाद ये जो हम यहाँ पे टक्स देंगे तो यहाँ पे भी कपड़ा जो है हमारा थोड़ा सा वो छोटा पड़ जाएगा, तो वो छोटा ना पड़े उसके लिए क्या करेंगे, ये जो बेल्ट मार्किंग किया है यहाँ से हम लोग और 1.25 इंच इतना या फिर आधा इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ पे। ये जो बेल्ट मार्किंग किया है ये, तो अभी हमें क्या करना है, इस निशान में हमें और ये जो बेल्ट का निशान है इन दोनों को आपस में तो मिलाना ही है, बीच में गुजरना है, यहाँ से ये जो हमने टक्स लगाया है इसमें गुजरना है। तो चलिए मैं बताती हूँ डॉट्स लगा के कैसे हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। देखिए बेल्ट को एकदम राउंड में मार्क कर रही हूँ इस टक्स को मिला करके, देखिए, और फिर हम लोग इसको राउंड शेप करते करते और जो हमने मार्किंग किया है ये वाला आधा इंच वाला इस लाइन में मिला दिया। तो अब बेल्ट की कटिंग हम यहाँ से करने के बजाय इस बेल्ट की कटिंग करेंगे। इसकी टेंशन ना लें, इस बेल्ट की कटिंग मैं अलग से करना बताऊंगी आपको। और अभी ये पूरी तरीके से मार्किंग हो चुका है हमारा ब्लाउज का फ्रंट पार्ट। इससे होगा ये कि पफ जो है गहरा बनेगा और जो बेल्ट पट्टी आपका यहाँ पे चेस्ट के ऊपर चढ़ जाता है उसकी समस्या नहीं होगी। हैवी चेस्ट में अक्सर यही प्रॉब्लम आती है सभी को, और इस तरीके से कटिंग करेंगे तो वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। और यहाँ पे गले का चौड़ाई भी घट जाता है, उसकी समस्या भी खत्म हो गई क्योंकि हमने आई हुक के लिए यहाँ पे पहले ही छोड़ दिया। तो ये प्रॉपर वे ऑफ मार्किंग है। अगर फार्मा कटिंग करते हैं तो इतना डिटेल में कटिंग करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको डार्क कर लेती हूँ। मार्किंग जब पूरी तरीके से हो ही गई है तो क्यों ना मैं कटिंग कर लूँ और बेल्ट की कटिंग भी इसी के साथ आप सभी को बता दूं। तो चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ यहाँ से। ये जो बेल्ट है इसकी भी कटिंग करेंगे हम लोग यहाँ से। अब इस बेल्ट का हमें कोई मतलब नहीं है, इस बेल्ट को मैं बाद में से बढ़ाऊंगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपका ये फार्मा जो आपके पास पहुंच गया तो आप कैसे निशान बनाएंगे। तो आप सभी को निशान बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देती हूँ जिससे कि आप सभी को पता चले कि कहाँ कहाँ पे आपका टक्स रहेगा। तो यहाँ पे आप चौक से जो है छोटा सा डॉट बना सकती हैं। तो ये देखिए क्योंकि ये हमारी एक कस्टमर जो है उनका ये फार्मा है, उनके लिए मैं बना रही हूँ, भेजना है मुझे, तो इसके वजह से। तो अगर आप सभी लोग भी फार्मा ऑर्डर करना चाहते हैं तो मुझे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे आप डीएम कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम करेंगे तो आप सभी को भी मैं कोई फार्मा भी भेज सकती हूँ। फिलहाल ये सब में देखिए मैंने कट्स लगा दिया। देखिए मैंने प्रॉपर वे में कटिंग कर दिया है ब्लाउज का। ये अभी हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, तो चलिए मैं बेल्ट को कटिंग करना बता देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे चारों पांचों डॉट और टक्स में ऐसे कट लगा दिए। यहाँ पे आप चाहे तो चौक रख के ऐसे छोटा छोटा निशान लगा सकती हैं। फिर कितना कपड़ा पकड़ के सिलना है ये भी मैंने यहाँ पे कट लगा दिया है। तो चलिए मैं इसको साइड में करती हूँ और बेल्ट कटिंग करते हैं यहाँ से।
अब बेल्ट कटिंग करने से पहले बेल्ट का लंबाई कितना लेंगे? क्या हम बेल्ट का लंबाई इसके हिसाब से लेंगे? तो जी नहीं, इसका लंबाई देखेंगे तो बहुत ज्यादा होगा, जबकि ये टेकिंग देंगे तो कम हो सकता है। तो इसको हम साइड में करेंगे और जो बेल्ट का लंबाई है इसके हिसाब से लेंगे। पीछे का पल्ला लेंगे और इसके लंबाई को नापेंगे कितना है, तो ये देख सकते हैं आप लोग 11 है, 11.25 है। तो उसी हिसाब से हम लोग बेल्ट की भी कटिंग करेंगे। यहाँ पे 11 इंच लंबा बेल्ट रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बेल्ट का लंबाई हमारा आ रहा था 11.25, तो मैं यहाँ पे 11.5 पे बेल्ट की मार्किंग कर रही हूँ। आप सभी को अगर याद हो तो बेल्ट मैंने नीचे से 3.5 इंच लिया था, तो बेल्ट का लंबाई यहाँ पे 3.5 इंच रखेंगे। लेकिन नीचे हमारा सिलाई मार्जिन में भी जाएगा ना, तो उसके लिए भी हम मार्जिन को भी अटैच कर लेंगे और बेल्ट का लंबाई जो है यहाँ पे 4 इंच रख लेंगे। ठीक है, बेल्ट का लंबाई 4 इंच, इधर से इधर के साइड से भी हम लोग सेम टू सेम 4 इंच ले लेंगे, क्योंकि आधा इंच मार्जिन में हमारा चला जाएगा। सिलने के बाद से ये 3.5 इंच का ही होगा। ठीक है, इस लाइन को सीधा करना है एकदम, साथ में इस लाइन को भी एकदम सीधा मिला देना है। अब इसके बाद से ये जो है लाइन, इसको हम चौकोर बॉक्स बना देंगे सबसे पहले तो यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग बेल्ट जैसा शेप देने के लिए ऊपर की तरफ मार्क करेंगे कितना, 1.25 इंच ऊपर, ये देखिए। और इसके बाद से बेल्ट को शेप देने के लिए हम लोग ऐसे तिरछा इस लाइन में मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा बेल्ट का शेप। इसको इंच टिप से, सॉरी स्केल से चाहे तो मिला सकते हैं, और इसको तो हम लोग ऐसे राउंड में मिलाएंगे ऐसे ही। तो ये हमारे बेल्ट की भी मार्किंग हो चुकी है प्रॉपर में। अब चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ बेल्ट को। और बेल्ट में आप सभी को अलग से मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अलग से नीचे से, देखिए मैं मार्क करके दिखा दे रही हूँ कि बेल्ट का लंबाई 3.5 इंच का बचेगा, अगर हम 1 इंच उसमें से छाट देंगे तब भी। देखिए ये हमारा मार्जिन के साथ कट चुका है, ये थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा है, इसको मैं कट करके निकाल दूंगी इस तरीके से। और अभी ये जो हमारा ब्लाउज का मेन पार्ट है यानी फ्रंट पार्ट है, और ये हमारा बेल्ट है। बेल्ट आप सभी को अभी छोटा दिख रहा है, सिलने के बाद से छोटा नहीं दिखेगा। बेल्ट हमारा इतने पर ही आएगा, क्योंकि ये दोनों टक्स जब मैं पकड़ के सिल दूंगी तो इसका चौड़ाई जो है घट जाएगा, तो इसके वजह से। चलिए मैं आपको मिला के ही दिखा देती हूँ कि ये बेल्ट इसमें अटैच हो जाएगा। इस पार्ट को मैं काउंट नहीं करूंगी, मैं बस इस पार्ट को काउंट करूंगी कि कितना ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ से नापते आएंगे इसको, और ये 7 इंच यहाँ पे आ रहा है। अब 7 इंच यहाँ से नापेंगे आगे की तरफ, क्योंकि इसको भूल जाना है, इसको गैप को छोड़ देना है। इसके बाद इसको नापना है, तो ये देखिए कितना आ रहा है हमारा, 11 इंच आ रहा है ऑलमोस्ट। तो क्या ये बेल्ट का लंबाई हमारा 11 इंच है? आप लोग देख सकते हैं 11.5 है, मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा ही लिया है, ताकि जब आप लोग जोड़े इधर उधर हो तो बेल्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन घटना नहीं चाहिए। तो ये एकदम एक्यूरेट है एकदम। तो इसमें अभी कुछ भी कमी नहीं है, पूरी तरीके से हमारा ब्लाउज का फ्रंट पार्ट, इसी के साथ बैक पार्ट भी कटिंग होके रेडी हो चुका है। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा चैनल को। इनसे कपड़े को डबल फोल्ड किया जाता है, चौड़ाई कितना लिया जाता है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कपड़े को ना ऐसे डबल फोल्ड, जो ब्लाउज का हमारा पीछे पार्ट होता है उसके आर्मोल को नापते हैं। चलिए इसके आर्मोल को नाप के देखते हैं कितना आ रहा है, तो फिर उस हिसाब से कपड़े को डबल फोल्ड करके बाजू कटिंग भी कर लेंगे। ये लगभग 10 इंच आ रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे, 10 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करके फिर बाजू कटिंग करने वाले हैं। तो हमने कपड़े को ऐसे किया डबल फोल्ड में, और चलिए देखते हैं कि ये 10 इंच हमारा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा 10 इंच ही आ रहा है हमारा। यहाँ पे मैं नीचे की तरफ सिलने जितना मार्जिन पहले ही छोड़ दे रही हूँ। इसके बाद आप लोग बाजू का जितना भी लंबाई लेना है उसमें आधा इंच प्लस कर लीजिएगा। तो मुझे बाजू का जो लंबाई है ना पूरा रखना है कितना, बाजू का लंबाई मुझे 5.5 रखना है मान लीजिए, तो मैं बाजू का लंबाई यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करूंगी। ठीक है, इस लाइन को एकदम मैं सीधा कर दूंगी आगे की तरफ, ये देखिए। अब इसके बाद ये एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा यहाँ से कट करके निकाल देंगे। देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने पूरा कट करके निकाल दिया। अब बचे कपड़े में हमें बाजू का गुलाई देना है, तो यहाँ पे इसको हम डाउन करेंगे 3 इंच पे, क्योंकि ये बाजू ना ज्यादा बड़ा है ना ही ज्यादा छोटा है। आप लोग देख रहे हैं कि इसका पूरा लंबाई जो है 7 आ रहा है, ना ही 4 इंच से छोटा आ रहा है, ना ही 10 इंच आ रहा है। तो जब मीडियम साइज का है तो ना इसको 2.5 इंच पे डाउन करेंगे, ना ही 3.5 इंच पे, बल्कि हम इसको 3 इंच पे ही डाउन करेंगे। इस लाइन को भी हम लोग एकदम सीधा कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद जो बाजू का गोलाई होता है वो बना लेंगे हम लोग कितने इंच पे, 6.5 इंच पे, जितना भी आपका है उतना बना सकते हैं। फिटिंग लाइन और ये मार्जिन लाइन मैंने बना दिया। जो मार्जिन वाला लाइन है उसको हम लोग ऐसे मिला देंगे इस तरीके से, यहाँ से 2 इंच तक सीधा आएंगे, और इसके बाद इस लाइन को भी हमें इसमें मिला देना है। अब यहाँ पे गोलाई देना है हमें बाजू का, तो कपड़े के बंद भाग की तरफ से, जो ये बंद भाग है यहाँ से हम लोग 2 इंच तक तो एकदम सीधा आएंगे एकदम। जो बीच का बचा कपड़ा है इसमें घुमाव देना है, इंच टेप को रख के हाफ करना है, एक निशान लगा देना है। अब यहाँ इससे घुमाव देंगे, यहाँ से उठाते हुए आएंगे, यहाँ से दबाते हुए इसमें मिला देंगे, कुल मिला के ऐसे जैसा शेप दे देंगे तो बाजू का हमारा मार्क हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से मार्किंग कर ले रही हूँ बाजू का भी, बहुत ही इजी वे में, ये देखिए। तो ये हमारे बाजू का भी शेप बन गया प्रॉपरली।
तो ये जो है अभी बाजू का हमारा पीछे वाला पल्ला है, जो पीछे का ज्वाइंट करते हैं बाजू, वो मार्किंग हुआ है। इसका फ्रंट आर्म होल का भी मार्किंग नहीं हुआ है। वो मार्क करने के लिए हम लोग बीचों बीच में गहराई देते हैं, लगभग आधा इंच से थोड़ा सा ज्यादा ही गहराई देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे गहराई को छाटना, ठीक है। बीच में आते आते लाइनों में मिला देंगे यहाँ पे, और फिटिंग लाइन में इसको मिला देना है, बाजू के फिटिंग लाइन में। ज्यादा आगे की तरफ नहीं छाटना है गहराई को, नहीं तो फिर बाजू जोड़ते समय छोटा पड़ सकता है। तो उम्मीद है आप सभी को ये बाजू कटिंग और ब्लाउज का फार्मा बनाना, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आपका ब्लाउज का साइज क्या है, आपको भी फार्मा चाहिए या फिर आपको अलग साइज में सीखना है, तो आपका साइज कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर मैं उस साइज में भी वीडियो बना दूंगी। लेकिन इस वीडियो को आप सभी को जल्दी से जल्दी लाइक करना होगा, मतलब 100 लाइक से ज्यादा कंप्लीट करना होगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी आप सभी के लिए अलग साइज में। जब मार्किंग हो गई है तो क्यों ना मैं कटिंग कर लूं, तो चलिए मैं अभी कटिंग भी कर लेती हूँ बाजू का। बाकी उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो एक और आसान भाषा में वीडियो आप सभी के लिए बना के चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देख के सीख पाएंगे। बाजू कटिंग हो चुकी है, यहाँ पे कट लगा देंगे हम लोग। इसके बाद ये जो फ्रंट आर्म होल मैंने मार्किंग किया है, इसको कट करके भी हमें निकाल देना है इस तरीके से। इससे होगा ये कि आर्म होल में जो झोल आने की समस्या होती है वो खत्म हो जाती है। देखिए आप सभी के सामने मैंने इतना कपड़ा जो है कट करके निकाल दिया। इसका ब्लाउज फार्मा मेकिंग कैसा लगा आप सभी को कमेंट में जरूर से बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके जाना है, तभी मैं इसी तरह के और भी वीडियोस बनाऊंगी। आप लोग लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, ऐसे मैं वीडियोस और बनाती रहूंगी। ठीक है, आज के वीडियो में इतना है।